तो शाम से स्वागत है आपका जीएमटी पे। तो सबसे पहले ये जो इटर्नल हिट्स वंस मोर ये जो होने वाला है ये काफ़ी भयंकर एक टकराव एक पूरा तूफान लेकर आया है आज। पूरा ऑडियंस के बीच में एकदम हलचल सी मच चुकी है। तो उस बारे में क्या कहना चाहिए, आखिर है क्या ये चीज़? प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं। नहीं, बिल्कुल देखिए मुंबई शहर में सारा जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री है, इसी शहर में है। लेकिन मुंबई शहर में बहुत कम ऐसे शोज़ होते हैं जहाँ सारे सिंगर्स एक साथ होकर किसी शो में परफॉर्म करें। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जतिन जी, ललित जी की म्यूज़िक को। एंड वी आर इसका इटर्नल हिट्स ये नाम है शो का, जहाँ ललित जी के जितने सारे उनके सुपर डुपर हिट गाने रहे हैं ओवर द ईयर्स, और उस सब ओरिजिनल सिंगर्स आकर उन्हें परफॉर्म कर रहे हैं। और काफ़ी हलचल, जैसे आपने कहा, मैं भी जानता हूँ क्योंकि जब से लोगों को पता चला कि इस शो से मैं जुड़ा हुआ हूँ, रोज़ फ़ोन्स आते। मेरे अपने शोज़ के लिए इतने फ़ोन्स कभी नहीं आए जितने कि हमें टिकट्स चाहिए, हमें पासेस चाहिए, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। सो लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि 90s का जो उनका म्यूज़िक रहा है, उसके बाद 2000 में उनकी जो सुपर हिट गाने रहे हैं, राइट टिल 2006 फना। उसके बाद ललित जी एज अ सोलो कंपोज़र मुनी बदनाम हुई इतना सुपर डुपर हिट रहा। और उसके बाद और भी उनके बहुत सारे गाने आए। सो आई थिंक वो सारे गानों का एक सेलिब्रेशन होगा। और हम सब एक्साइटेड तो है गाने गाने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड है कि वहाँ वील गेट टू हियर द लेजेंडरी अलका जी, उदित जी लाइव। वो हमारे लिए, हमारे सामने वो गाना गाएंगे। बाबुल सुप्रियो जी भी मौजूद रहेंगे, साधना जी रहेंगी, ममता रहेंगी, मैं भी गाना गाऊंगा, विजेता जी गाना गाएंगी। सो बहुत सारे सिंगर्स हैं और भी सरप्राइजेज हैं, मैसिव ऑर्केस्ट्रा। तो वो पूरा आप वो गानों को सुनेंगे और वो पूरा माहौल, वो पूरा जो वक्त है वो आप रिक्रिएट होगा। सो रियली एक्साइटेड अबाउट तो दिस आपने इवनिंग। ललित जी के साथ कोलैबोरेशन ऑलरेडी इतनी बार कर दिया है, तो उसके बाद आपने इतने बड़े बड़े स्टार्स को अपनी वॉइस दी है, उन्हें लेंड किया है अपना वॉइस। तो कोई एक गाना जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, अगर उस तरह से आप एक ऑडियंस को मैसेज दे दे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए सारे गाने एक तरफ, और मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं बहुत सारे स्टार्स के लिए, लेकिन फना का गाना यू नो तो वही गाता हूँ। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप सबका जीएनटी पे सबसे पहले स्वागत है। ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है, सबसे पहले जतिन ललित जी का जो कोलैबोरेशन है आप सबके साथ, हमेशा से आप लोगों ने गानों पे लोगों को एंटरटेन किया, शादी हो पार्टी हो, तो आप सबके लिए स्पेशल कैसे है, प्लीज ये बताएं ऑडियंस को। सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। हमारे जतिन ललित जी नंबर वन म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक हैं। मतलब ही इज़ ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंस मेनी ईयर्स टू नाउ दे आर स्टिल देयर हैं। जी, गाने तो मतलब अभी तब से लेके आज तक एकदम बैठे हुए हैं कि मैं ललित पंडित हूँ और मैं जब तक रहूँगा मैं DDLJ जैसे हज़ारों फिल्म दूंगा। और उन्होंने छाप छोड़ा है। और मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि ललित पंडित जी के साथ एक से एक फिल्मों में उन्होंने मुझे गवाया है, जो कि गाने भी सुपरहिट रहे हैं और फिल्म भी सुपरहिट रहा है। और आज 23 सितंबर 2022 को एक यादगार शाम होने जा रही है और उसमें एक से एक टॉप के सिंगर्स हैं। हमारे शान जी हैं, हमारे ममता जी हैं और अलका जी हैं और इनके दोनों बेटे हैं बाबुल सुप्रियो हैं। तो एक यादगार शाम होगी और एक से एक गाने वहाँ परफॉर्म करेंगे हम लोग और आप सब लोगों को एंटरटेन करेंगे। सर आपके लिए। नहीं, बिल्कुल। मैं तो शुरुआती उनका जो 90s का दौर था, तब मैं एज एक फ़ैन की तरह उनके हर गाने को सुनता था। तब कोई भी जब भी पढ़ता था कि इस फिल्म में म्यूज़िक इज़ बाय जतिन ललित, तो वो कैसेट हो, CD हो, ज़रूर
ख़रीद कर सुनता था उसे, मुझे गारंटीड था कि बहुत कमाल के गाने होंगे। उसके बाद जब उनके साथ एज अ सिंगर काम करने का मौका मिला, फॉर मी दैट वाज द ग्रेटेस्ट ऑनर फॉर मी। और उसके बाद बहुत सारा काम हुआ, और ललित जी अब एज अ सोलो कंपोज़र बहुत सारे फिल्में उनके आ चुके हैं, आ रहे हैं। अभी भी एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, लव यू लोकतंत्र, उसमें बहुत ही प्यारा एक ड्यूएट गाना, रोमांटिक गाना मैंने गाया है। तो ये सिलसिला जब से शुरू हुआ यूं ही चलता रहे, और उस बीच बीच में जब भी ऐसे मौके मिले जहां हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं इस म्यूज़िक को, तो हम सब बहुत ही एंथुसियास्टली, बहुत ही खुश होकर मतलब एकदम दिल से ये महसूस करते हैं कि इन गानों को गाकर जो खुशी मिलती है हमें, वो सुन के लोगों को उतनी ही खुशी मिले। और उस वजह से जब भी ये शोज़ होते हैं तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता हूँ इसमें परफॉर्म करने के लिए। सो 23 सितंबर को उदित जी ने कह दिया, यादगार शाम होगी, मतलब इटर्नल हिट्स की ये यादगार शाम ज़रूर होगी। मैम आपके लिए ये कोलैबोरेशन कैसे स्पेशल है? उदित जी हैं, शान दादा हैं, अलका जी हैं, साधना सरगम जी हैं, बाबुल दा हैं। तो वहाँ पर मैं भी परफॉर्म कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ कि इतने सारे सुपर हिट्स जतिन ललित ने दिए हैं। और ललित सर ने स्पेशली मुझे जो हिट दिया है, मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिट ललित सर ने मुझे दिया। बॉलीवुड में मेरी एंट्री ललित सर ने मुझे दी। तो आई एम रियली थैंकफुल एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इटर्नल हिट्स, एंड इट्स रियली गोइंग टू बी एन अमेजिंग इवनिंग। ललित जी आपसे ये सवाल है कि चाहे वो इंटरनेट का ज़माना हो, चाहे वो कैसेट या सीडी का ज़माना, जैसे शान सर ने कहा, आपने हमेशा से लोगों को एंटरटेन किया, तो एक टर्निंग पॉइंट हमेशा सबकी लाइफ में आता है। तो जैसे आपने इंडिपेंडेंट कंपोजर का जो दौर है वो शुरू किया, तो वो टर्निंग पॉइंट आपके लिए कौन सा रहा है? मतलब करियर वाइज आप बोल रहे हैं? देखिए बहुत ही आपको मैं सच्ची बताऊं कि बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है जब अ ब्रांड लाइक जतिन ललित, मतलब वो एक ऐसा ब्रांड था कि जो बन नहीं सकता। ना मैं कितनी कोशिश करूं या जतिन कोशिश करे, वो नहीं बन सकता। मगर उसमें उसमें से फिर वापस स्टार्ट करना, फॉर मी इट वाज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। और मुझे ये बात पता थी कि ये फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट मैं बहुत स्ट्रेस में भी था। मेरी वाइफ मीना जानती है कि कैसे मैं रीगूप करूं और कैसे इसको करूं। मगर ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद रहा कि मेरा काम कभी रुका नहीं। और मेरा टर्निंग पॉइंट जो रहा है करियर का, जिससे मुझे और फिल्में मिली और काम मैंने किया, वो ये गाना था मुन्नी बदनाम हुई। क्योंकि एक ऐसा शॉट चाहिए था जिससे लोगों की फिर नज़र में आ पाऊँ कि भैया अरे ये कर रहा है। वो इस गाने ने दिया। और मैं बहुत अपने शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स का, जिनके साथ मैंने काम किया है। महेश जी, मुकेश जी, विक्रम भट्ट, कई डायरेक्टर, संजय छेल, जिनके साथ मैंने जतिन ललित का काम किया था। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे पिक्चरें दी काम करने का। और फिर उससे सिलसिला जारी रहा। फिर आदमी काम करता है तो थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी होती रहती है लाइफ में। इस शो के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कोई चाहे तो बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि उसमें इन दिग्गजों का साथ चाहिए आपको। आप इनको पैसा देके ये शो नहीं करा सकते, क्योंकि वो फिजिबल नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं। तो ये इनका प्यार है, और कि ये सब साथ में मेरी रिक्वेस्ट में आ जाते हैं साथ में। और मेरे दिल में था कि एक साल में एक बार ये मैं ज़रूर करूं, ताकि एक वो जो म्यूज़िक के जो चाहने वाले हैं, जिन्होंने इतना प्यार दिया है हम सब के एफ़र्ट्स को, वो उनके दिमाग में रहे, वो उनको यादगार रहे उनके लिए और हमारे लिए भी। हम भी याद करें उस मोमेंट को, जिस चीज़ को हमने प्यार से मेहनत करके बनाया है। तो ये जो कॉन्सर्ट होने जा रहा है, उस चीज़ का एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। और ये हमने जो 2020 में किया था, उसमें ऐसा उसका ज़बरदस्त फीडबैक आया था कि लोगों को बहुत ही मज़ा आया था। तो वो हमेशा कहते रहते कि फिर से एक बार करिए, हम फिर देखना चाहते हैं, फिर देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके इतने चाहने वाले हैं। और उदित जी, शान जी, तो इनके इतने चाहने वाले हैं, और एक हमारा कॉम्बिनेशन इनके साथ ऐसा बना हुआ है कि एक अच्छा तगड़ा स्कोर बना हुआ है टोटल साथ में। तो वो साथ में लोग जो देखते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है। और बस ये एक बहुत खुशी का लम्हा रहेगा हम सब के लिए, एक यादगार चीज़ रहती है हमेशा। तो बस इटर्नल हिट्स एक अलग, एक और भी मायने में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स दो यंग सिंगर्स आप वापस यहाँ पे कॉन्सर्ट स्टेज पर आने वाले हैं। तो इन लोगों के लिए, इन दो यंग सिंगर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैं सोचता हूँ कि इनका बहुत अच्छा नसीब है कि ये दिग्गज लोगों के साथ बैठे हैं, खड़े हैं, इनसे सीखते हैं,
शान को बहुत प्यार करते हैं दोनों मेरे बेटे, बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा हमको मज़ा इनके साथ आता है, क्योंकि ये इनको अपना वो दिखाते नहीं कि ये कितने बड़े हैं, कितना क्या दौर है, दोस्त जैसा रहते हैं। वो एक बहुत अच्छी बात है। जैसे उदित जी में भी ये क्वालिटी, वो मेरे साथ दोस्त जैसा रहते हैं। हालांकि हमने बहुत रिस्पेक्टफुली काम किया साथ में, मगर इनका प्यार एक ऐसा है कि ना नहीं बोलते। ये एक वो इज़्ज़त का वो एक दे देते हैं कि जो मैं, हाँ मतलब ये अप्रिशिएट मैं नहीं करूं तो कैसे ना करूं। आप लोगों के गाने गा के आज तक चूल्हा जल रहा है तो कैसे नहीं अप्रिशिएशन। मगर फिर भी देखिए, ये तो एक नसीब की बात होती है, हमारा नसीब ही जुड़ा हुआ है साथ में। तो वो एक प्यार और एक वो फैमिली टाइज जो है, उनसे इनको बहुत सीखने को मिलेगा। इनको तो बहुत आगे जाना है, अभी बहुत मेहनत करना है, मगर द वेरी फैक्ट दैट इनको इनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, कैसे ये गाते हैं, कैसे हम्बल हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने साथ को, ये सब एक पड़ाव है जो बच्चों को सीखना चाहिए, और ये सीख रहे हैं। इनके लिए तो बहुत लंबा है मामला, मगर इनका ये एक अच्छा है कि ये इन सब से इस मेरे थ्रू जुड़े हुए हैं। इनको सबने, उदित जी ने छोटा छोटा देखा है, शान ने भी छोटा छोटा देखा, और अब ये बढ़ रहे हैं तो इनको भी अच्छा लगता है कि चलो यार ये बजा रहा है मेरे साथ, ये कुछ कर रहा है। बस इनके लिए यही बहुत है इस वक्त। तो नहीं, और दोनों बहुत मेहनती हैं, दोनों अपने अपने काम में 100% है। ऐसी बात नहीं है कि अभी भी अगर रोआंश पियानो ले ले, ड्रम पर आ जाए अभी तो मतलब माहौल बना देते हैं। एंड खुद भी अभी कंपोज करना शुरू किए हैं दोनों। सो आई थिंक दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग फॉर देम, बट दे आर मेड फॉर अ ग्रेट फ्यूचर। हाँ, वो कंफर्म्ड है। तो ये जो इवेंट है, इतना बड़ा जो कॉन्सर्ट हो रहा है सर, ये लोग इसमें शरीक कैसे हो सकते हैं, लोग इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते, प्लीज वो चीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑडियंस का रिस्पांस काफी अच्छा है। हाँ, एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं बुक माई शो। वहाँ जाइए और टिकट लीजिए और आ जाइए, बस वही एक जरिया है। वही एक जरिया है ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग का। जी। तो एक लास्ट चीज सर, द वेरी लास्ट थिंग, आप लोग प्लीज अपने ये जो म्यूजिकल अंदाज में प्लीज हमारे ऑडियंस को एक प्यारा सा मैसेज दे दें, जिस भी तरह से, जो फेवरेट गाना हो, जो आपकी तरफ से, प्लीज एक प्यारा सा मैसेज दे दें। गाना तो सिंगर गाते, बस मैं तो बैठा हूँ। हाँ, आपको एक तरह की तैयारी करके आनी है। तो एक ही गाना मेरे दिमाग में आ रहा कि मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। बिल्कुल। और हमारे शो में ज़रूर आना और मज़े मज़े के गाने सुनना, एंजॉय करना, और हमारे साथ आप भी, जैसे आपने कहा, शरीक हो जाइए, और हाँ, शरीक के साथ साथ शरीफ भी रहिएगा, क्योंकि यहाँ सब शराफत से हम गाने करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। जी।